कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सीएम कुर्सी बचेगी या नहीं, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन हेमंत सोरेन को विधायकों के टूटे जाने का भी डर सता रहा है। इसलिए पहले वो सभी विधायकों को बस से पिकनिक मनाने के लिए ले गए और अब 32 विधायकों को विमान से छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया गया है। यहाँ विधायक मेफेयर रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं और ये लोग कितने दिन रुकेंगे अभी ये कह पाना स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि झारखंड के इस राजनीतिक संकट के कारण इस रिसोर्ट को एक बार फिर पॉलिटिक्स के लिए रिसोर्ट चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रिसोर्ट में कांग्रेस के 12, जेएमएम के 19 और राजद के 1 विधायक शामिल है। यहां पहले भी इस तरह के हालातों में विधायकों का स्वागत किया जा चुका है। अब 32 झामुमो कांग्रेस विधायकों और राज्य कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल एक विशेष विमान से मंगलवार रात को रायपुर एयरपोर्ट से सीधे इस रिसोर्ट में पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या नहीं, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन की कुर्सी को लेकर जो उतार चढ़ाव और एक डर विधायकों को टूटने का एक डर वहां पे सता रहा है, तो ये सियासी हलचल कहां तक पहुंची, एक बार से लेकर पूरी अपडेट। देखिए, जिस तरीके से झारखंड के जो मुख्यमंत्री और तमाम जो विधायक हैं वो जैसे छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उनके खासा इंतजाम किए गए हैं। लगभग 4 से 5 पायलटिंग गाड़ी लगाई गई थी। इसके अलावा जो 4 से 5 एसपी को तैनात कर दिया गया था। थाना प्रभारी लोग वहां उपस्थित हो गए थे। प्रशासन की पूरी अमला जो है वो वहां स्थायी रूप से था। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हम लोग लगातार एएनबी न्यूज अपने दर्शकों को दिखाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहा था। और निश्चित तौर पे अगर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से यहाँ की जो हालात है, हम लोग काफी नजरें गड़ाए रखे हुए हैं कि आखिर विधायक क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हालात में है, अंदर क्या व्यवस्थापन है और अंदर क्या रणनीति बढ़ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो रणनीति है वो सबसे कारगर साबित होते नजर आ रहा है। इसी का जो नतीजा है। और अभी सुबह के वक्त ही मुख्यमंत्री जैसे ही दौरे पे गए उसके तहत अलग अलग बयान भी दिए कि क्या किस तरीके से यहाँ के जो विधायक है और भाजपा विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि खरीद फरोख्त की जो रणनीति है वो भाजपा अपनाती जा रही है। इसी का खामियाजा है जिसकी वजह से हम अपने जो दल के जो नेता है उसको बचाने के लिए सीधा छत्तीसगढ़ लेकर के आए हैं, ऐसे बयान भी आ रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी रणनीति है जो सूझबूझ के साथ में व्यवस्थापन किया जा रहा है। और मेफेयर जो होटल है उसमें खासा इंतजाम करके सभी जो विधायक हैं उसको रखा गया है। कुछ ही जो विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ के, उसको वहां अनुमति मिली हुई है कि वो आ जा सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को वहां अनुमति नहीं है। पूरा रिसोर्ट बुक कर दिया गया है। और जो विधायक है छत्तीसगढ़ के, कई ऐसे विधायक हैं जो मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे, उनको भी रोक दिया गया है। मात्र 3 विधायक ऐसे हैं जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के तहत उनको ही निर्वहन करना है, किससे मुलाकात करवाने हैं और क्या स्थिति देनी है। ये निर्णय मात्र 3 विधायक के ऊपर छोड़े हैं। 3 विधायक के भरोसे ही जो झारखंड के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जो व्यवस्थापन की अगर जैसी बात किया जाए या सुरक्षा की बात किया जाए तो खासा इंतजाम है जी। अखिलेश, वहीं बात कर ली जाए जिस तरीके से जिन 32 विधायकों को रिसोर्ट में ठहराया गया है, इनकी कितने दिन और यहाँ पर ठहरने की उम्मीद जताई जा रही है? कितने दिन और ये विधायक यहाँ पर ठहर सकते हैं? देखिए, जब तक राज्यपाल के सामने में जो पत्र है वो ओपन नहीं हो जाता तब तक यहाँ रुकने की जो संभावना है वो काफी बनी हुई है। क्योंकि पूरे देश में सबसे सेफ एरिया जो माना जा रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नया रायपुर ऐसा स्थान है जहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात किया जाए या फिर यहाँ रिसोर्ट और रुकवाने की व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ की व्यवस्था सबसे सर्वोपरि मानी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ ठहराना
सबसे उचित माना जा रहा है। और लगभग ये अब तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर जो विधायक है वो कब तक रुक पाएंगे और क्या व्यवस्थापन हो पाएगी। लेकिन यहाँ सबसे सेफ एरिया माना जा रहा है। लगभग ऐसा अंदाजा बनाया जा रहा है कि 3 से 4 दिन भी रुकने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, और व्यवस्था खासा भी किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तौर तरीके से सीजी जो 2 गाड़ी है, जो सरकारी गाड़ी है, वो लगातार कुछ न कुछ सामान छोड़ते जा रहे हैं, चाहे आबकारी की गाड़ी हो, चाहे प्रशासन की जो गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो। तमाम जो गाड़ी ऐसे हैं जो सरकारी अमला में उपयोग किए जाते हैं, ऐसे भी जो गाड़ी है सीधा अंदर करके वहां से लौटते नजर आ रहे हैं। जी अखिलेश, वही बात कर ली जाए जिस तरीके से, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि रिसोर्ट के अंदर जो विधायक ठहरे हैं, क्या रणनीति बन रही है? कुछ इससे रिलेटेड कोई जानकारी मिल पाई हो कि क्या रणनीति अंदर चल रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से रणनीति की बात की जाए, लगातार हम लोग अपने दर्शकों को दिखाने के लिए जद्दोजहद कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम कल से यही ठहरे हुए हैं, नया रायपुर में ही अपनी व्यवस्था जमाए रखे हुए हैं, और ताकि जो हर एक रणनीति है अपने दर्शकों तक पहुंचा सके, ऐसी हम लोग भी कामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सुरक्षा के इंतजाम है और अंदर से जो सूत्र है वो अलग अलग बयान भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो मोबाइल कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक के जो सूत्र जो बता रहे हैं, अलग अलग तथ्य भी बता रहे हैं कि अंदर लोगों की जो व्यवस्थापन है उसको लेकर के विधायक क्या किस तरीके से कर रहे हैं। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन की अगुवाई में बैठक भी करने की जो तैयारी है वो निकल करके सामने आ रही है। तो जो बैठक है और बैठक में कौन कौन भाग लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लगातार हम अपने सूत्रों से पूछ करके ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। जी अखिलेश, कितने बजे तक ये बैठक हो सकती है? बैठक लगभग 2 से 3 बजे के अंतराल में बैठक प्रारंभ होगी। लगभग वो बैठक ऐसी मानी जा रही है कि ये बैठक भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सब अपने जो लंच समय के बाद ही बैठक में भाग लेंगे, और भाग लेने वाले में किन्हीं जो 2 बैठकें सुनिश्चित की गई है ऐसा माना जा रहा है। पहला बैठक जो ऐसे विधायक है जो गठबंधन के जो शामिल होने वाले जो विधायक है, ऐसे विधायकों को शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे हैं जिनकी जो शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो भी बनाई जा रही है। वो जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पहुंचने की जो तैयारी है वो बताई जा रही है। कई ऐसे बड़े नेता है जो देश के नेता है, कांग्रेसी नेता है, वो भी मेफेयर रिसोर्ट पहुंचने की जो तैयारी है वो भी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जो रणनीति है, जो मुख्य प्रमुख जो नेता है वो यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, और छत्तीसगढ़ पहुंचने के बाद फिर जिस तरीके से रणनीति पार्टी लेवल की बनाई जा रही है वो देखने वाली बात रहेगी। जी अखिलेश, वहीं अगर बात कर ले जिस तरीके से झारखंड में अपराध का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा, और वहीं बात कर ली जाए सभी विधायक जो हैं इन्हें छत्तीसगढ़ में एक रिसोर्ट में ठहरा दिया गया है, तो इस बीच क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया लगातार आ ही रही है कि झारखंड सरकार के जिस तरीके से लड़खड़ाते कदम हैं, और इनको अगर इस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अगर मदद भी कर रही है और सीधा झारखंड को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में चले गए हैं, ऐसी स्थिति में भाजपा वालों का यही कहना है कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार संभालने के लायक नहीं बची है। सरकार संभालने के लिए जिस तरीके से लगन होनी चाहिए, जनता के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये नहीं दिखाई दे रही है झारखंड सरकार में। ऐसे तमाम आरोप हेमंत सोरेन के ऊपर लगाया जा रहा है, और निश्चित तौर पे ये बात भी सही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था जमाए रखना, वहां के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर के एक मुहिम भी चलानी चाहिए। लेकिन अभी ऐसी हालात है कि विपक्ष को सीधा सीधा यही मौका मिल गया है कि क्या किस तरीके से हेमंत सोरेन को घेरा जा सकता है, उनकी पार्टियों की घेरा जा सकता है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से घटना घटित हुई है वो काफी भयावह मानी जा रही है। लेकिन ऐसे विषयों में मीडिया से बात करने के लिए हेमंत सोरेन भी कतरा रहे हैं। न ही मीडिया में जवाब तलब आ रहा है, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ना विधायकों से मुलाकात की जा रही है। ऐसी स्थिति निर्मित कर दी गई है कि सुरक्षा की व्यवस्था में भी ऐसे घेराबंदी है कि मीडिया की जो पहुंच है वो भी काफी दूर होती जा रही है। लेकिन अब तक के बात यह भी स्पष्ट होती नजर आ रही है कि अब नहीं तो कब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लेकर के स्पष्ट किया जाएगा, और एएनपी न्यूज बिल्कुल इस तरीके से सवाल उठाते ही रहेगा। आखिर वहां की कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है, इसके ऊपर भी बात करने के लिए बिल्कुल सवाल दागेगी। जी
चलिए अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।